हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी इंटरनेशनल खबर की जो सिर्फ सूडान तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में मानवाधिकार युद्ध आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बन गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने सूडान के एओबिट शहर में हुई हालिया घटनाओं की तत्काल जांच कराने का फैसला लिया है। राइटर सहित कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थाओं ने इस खबर को प्रकाशित किया है। अब सवाल यह है कि आखिर एओबिट में ऐसा क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र को तुरंत जांच के आदेश देने पड़े। किस मानवाधिकार की बात हो रही है? क्या यह किसी एक घटना की जांच है या पूरे संघर्ष की, और इसका असर आगे कैसे होगा? और यहाँ सूडान की चर्चा बार बार क्यों होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, सूडान अफ्रीका महाद्वीप का एक बड़ा देश है। सूडान का चर्चा में रहने का सबसे बड़ा कारण है वहाँ का लंबे समय से चला आ रहा राजनीतिक और सैन्य संघर्ष। सूडान में कई वर्षों से अस्थिरता बनी हुई है। फिर अप्रैल 2023 में स्थिति और गंभीर हो गई जब सूडान की सरकारी सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी RSF के बीच खुला सैन्य संघर्ष शुरू हो गया। यहीं से आज के गृह युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। आखिर लड़ाई किन के बीच है? एक तरफ है सूडानीज आर्म्ड फोर्स जिसे SAF कहा जाता है, यही सूडान की आधिकारिक सैन्य सेना है। दूसरी तरफ है रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी RSF पहले सरकार के साथ काम करने वाला एक शक्तिशाली अर्धसैनिक बल था, लेकिन समय के साथ दोनों के बीच सत्ता और नियंत्रण को लेकर मतभेद बढ़ते गए। आखिरकार अप्रैल 2023 में दोनों के बीच सीधी लड़ाई शुरू हो गई। संयुक्त राष्ट्र और अन्य संस्थाओं के अनुसार वहां सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों का हुआ है। कई शहरों के लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं, अस्पतालों पर दबाव बढ़ा, दवाइयों की कमी हुई, खाद्य संकट गहरा हुआ और लाखों लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हुए। यानी यह केवल दो सैन्य गुटों की लड़ाई नहीं है बल्कि एक बड़ा मानवीय संकट बन गई है। देखिए फ्रेंड्स, राइटर्स की हालिया खबर में जिस शहर का नाम सबसे ज्यादा आया है वो है एओबिट। यह नॉर्थ कोर्डोफान राज्य की राजधानी है। अगर सूडान का नक्शा देखा जाए तो एओबिट देश के मध्य पश्चिमी हिस्से में स्थित एक महत्वपूर्ण शहर है। यह कई प्रमुख सड़कों का केंद्र है और यहीं से कई इलाकों तक जरूरी सामान और राहत की सामग्री पहुंचती है। यानी इस शहर का महत्व सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। फ्रेंड्स, हाल ही के दिनों में SAF और RSF के बीच संघर्ष तेज हुआ। लड़ाई के दौरान भारी हथियारों के इस्तेमाल और गोलाबारी की खबरें सामने आई। इसी दौरान नागरिकों के मारे जाने और घायल होने की रिपोर्ट भी सामने आई है। कुछ रिपोर्टों में रिहायशी इलाकों और बाजारों के प्रभावित होने की बात कही गई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस घटनाओं के हर पहलू की स्वतंत्र पुष्टि अभी जांच का विषय है और इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र ने जांच की जरूरत पर जोर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, राइटर की रिपोर्ट्स का उद्देश्य किसी पक्ष को दोषी घोषित करना नहीं है। रिपोर्ट का मुख्य बिंदु यह था कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने एओबिट में हुई हालिया घटनाओं को गंभीर मानते हुए तत्काल जांच की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। यानी यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है कि अभी जांच बाकी है, निष्कर्ष आना अभी बाकी है। अब हमारे मन में यहाँ एक सवाल उठता है कि संयुक्त राष्ट्र को दखल देने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर ऐसा क्या हुआ? देखिए फ्रेंड्स, जब किसी देश में ऐसा संघर्ष होता है जिसमें बड़ी संख्या में आम नागरिक प्रभावित होते हैं, तब वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ऐसी स्थिति पर नजर रखती है। और अगर ऐसी आशंका हो कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो संयुक्त राष्ट्र जांच की मांग कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र के सामने ऐसी रिपोर्ट आई जिसमें नागरिकों के प्रभावित होने की बात कही गई। इसी कारण ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ आपको थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में बता दूं। सबसे पहले तो हम एक नॉर्मल मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर लेते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल किसी देश पर सीधा केस चलाता है या तुरंत सजा दे देता है, लेकिन ऐसा नहीं है और बहुत से लोग इसे संयुक्त राष्ट्र की अदालत भी समझ लेते हैं, जबकि ऐसा भी नहीं। देखिए फ्रेंड्स, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जिसका काम दुनिया भर में मानव अधिकारों की स्थिति पर नजर रखना है। यह जो संस्था है यह संयुक्त राष्ट्र की एक मानव अधिकार निगरानी और सलाह देने वाली संस्था है और इसका काम दुनिया भर में जहां भी मानव अधिकारों के उल्लंघन की आशंका हो उस पर नजर रखना, जांच की सिफारिश करना, विशेषज्ञों की टीम बनवाना, रिपोर्ट तैयार करना और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सचेत करना, यही इस संस्था का काम है। लेकिन यह किसी व्यक्ति या देश को सीधे सजा नहीं देती। सजा या कानूनी कार्यवाही अलग अंतर्राष्ट्रीय निकायों या कोर्ट में हो सकती है। इस जांच का उद्देश्य सिर्फ यह जानना नहीं है कि क्या हुआ, केवल यह गिनना नहीं है कि कितने लोग मारे गए। असल उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या नागरिक इलाकों को नुकसान पहुंचा है, क्या लड़ाई के दौरान अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन किया गया, क्या राहत एजेंसियों को अपना काम करने दिया गया, क्या आम लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सावधानी बरती गई। अगर हुआ तो कौन जिम्मेदार हो सकता है, भविष्य में ऐसे हालातों को कैसे रोका जा सकता है और नागरिकों की सुरक्षा कैसे बेहतर की जा सकती है। इन सभी सवालों के जवाब ढूंढना ही
इस जांच का मुख्य उद्देश्य है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जिन मानवाधिकारों की बात हो रही है वो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। जीवन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, मानवीय सहायता का अधिकार और विस्थापन से सुरक्षा, इन ह्यूमन राइट्स की यहाँ पर बात की गई है। अब इस जांच को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि सूडान के संघर्ष पर इसका असर क्या हो सकता है। क्या इस जांच से कुछ बदल सकता है? देखिए, इसका कुछ असर सूडान के संघर्ष पर हो सकता है, लेकिन तुरंत कुछ नहीं बदलेगा। इस इंक्वायरी से सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है, कूटनीतिक बातचीत तेज हो सकती है, मानवीय सहायता बढ़ सकती है और जवाबदेही की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अब यहाँ पर एक और बात समझना बहुत जरूरी है कि इस जांच से तुरंत युद्ध को नहीं रोका जा सकता। युद्ध रुकना आमतौर पर राजनीतिक बातचीत, समझौते और स्थानीय हालात पर निर्भर करता है। फ्रेंड्स, सूडान का संघर्ष सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं माना जा रहा। इसके कारण कई शहर प्रभावित हुए, लाखों लोग अपने घर छोड़ चुके हैं, खाद्य और स्वास्थ्य संकट बढ़ गया है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस संघर्ष को केवल एक आंतरिक मामला नहीं बल्कि मानवीय संकट के रूप में देखा है। और अगर हम ओबेड की बात करें तो ओबेड कोई सीमांत शहर नहीं है, यह नॉर्थ कोर्डोफेन का मुख्य शहर है, कई व्यापार और सप्लाई के रास्ते का केंद्र है और आसपास के क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क बिंदु है। अगर ऐसे शहर में संघर्ष बढ़ता है तो उसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है। इस पूरे मामले में सबसे जरूरी समझने वाली बात यह है, यह अभी जांच का मामला है, इसमें कोई फैसला नहीं आया है। आरोप और पुष्टि में बड़ा ही फर्क होता है और अंतिम निष्कर्ष केवल आधिकारिक रिपोर्ट्स के बाद ही आएगा। अगर हम इस पूरी खबर को इजीली समझें तो यह कोई घटना नहीं है, यह एक बड़े और लंबे चल रहे संघर्ष की एक झलक है, जिसमें सत्ता का टकराव, नागरिकों की सुरक्षा और मानव अधिकार की स्थिति, यह सब एक साथ जुड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जांच का उद्देश्य किसी पक्ष को तुरंत दोषी ठहराना नहीं, बल्कि यह समझना है कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन किया गया या नहीं। आने वाले समय में इस जांच की रिपोर्ट यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है कि सूडान के इस संघर्ष पर दुनिया की प्रतिक्रिया कैसी होगी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।